और आज हम बात करने वाले हैं माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। यानी वो आदमी जिसको कहें तो अपराध की दुनिया का एक कल्ट बना दिया गया, एक लेजेंड बना दिया गया है। और उसके बारे में बहुत सारी झूठी कहानियाँ इंटरनेट पे मिलती हैं, जैसे कि एक गरीब मास्टर का बेटा था और जिसने क्या कहते हैं बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए या छेड़ने के लिए, मिथुन की फिल्मों की जो कहानी होती है 90 के दशक की, वैसी ही कहानी बना दी गई उसके साथ में। ये कहानियाँ झूठी हैं। सच्ची कहानी क्या है, क्या थी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो श्री प्रकाश शुक्ला यानी 90 के दशक का सबसे खूंखार हेंचमैन, सबसे खूंखार शार्प शूटर, माफिया कहना गलत होगा। वो स्टेज आने से पहले ही उनका मतलब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया। कहानी शुरू होती है मुमखोर गांव से, गोरखपुर के पास का पूर्वांचल का एक गांव है अपराध उस इलाके में है। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता मास्टर नहीं थे, वो एक ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, और इतने बड़े ठेकेदार थे कि बैंकॉक थाईलैंड में, समझ लीजिए 90 का दशक शुरू होने के पहले या 80 के दशक में के आखिर की तरफ भी वो वहाँ पर ठेकेदारी करते थे। तो एक अच्छा खासा प्रतिष्ठित परिवार था और श्री प्रकाश शुक्ला के अंदर वही प्रवृत्ति थी जिसका करेक्टर ट्रेट आप देखते हैं मिर्ज़ापुर की सीरीज़ में, जो गुड्डू पंडित का किरदार है उसके अंदर, कि पहलवानी, श्री प्रकाश शुक्ला पहलवानी करता था। और उसके बाद क्या कहते हैं दोनों ब्राह्मण हैं किरदार। ये भी एक कोइंसिडेंस शायद है या शायद नहीं है। और तीसरा कि अपने से ताकतवर किसी को देखकर उससे भिड़ जाना और उसको क्या कहते हैं नीचे गिराने की कोशिश करना, बाहुबली का जो एक ऑरा होता है उससे फैसिनेट करना, ये सारी कैरेक्टर्स है श्री प्रकाश शुक्ला के अंदर पहले से थे। पहला जो मर्डर हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहन को छेड़ने को लेके हुआ, लेकिन ये कहानी है, ये सांत्वना के लिए बनाई गई है या उसके ग्लैमर को जस्टिफाई करने के लिए या इस बात का बहाना लिया गया था, अब ये पता नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि उससे पहले से वो फैसिनेशन था। ऐसा कुछ नहीं था कि एक सीधा साधा लड़का रातों रात अपराधी बन गया। तो और उसके बाद वो बैंकॉक चले गए। तो बैंकॉक जाने के पीछे फिर वजह वही है कि वहाँ पर परिवार था, वहाँ पे संबंध थे, वो सारी चीज़ें थी। और इसके बाद अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला की फॉर्मल एंट्री होती है। फॉर्मल एंट्री इसलिए कि गोरखपुर उस ज़माने में गढ़ था टेंडर का, रेलवेज का। जितने भी यूपी बिहार पूर्वांचल के जो उस पूरे बेल्ट के टेंडर निकलते थे, वो बिहार के टेंडर भी गोरखपुर से निकलते थे। और श्री हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दो नाम ऐसे थे जिनका इस पर कब्जा था, दबदबा था। बिहार के एक नेता थे सूरजभान, जो इन टेंडर्स में अपने अपना हिस्सा चाहते थे और उनको लगता था कि अगर ये दोनों ना हो तो टेंडर सीधे उनको मिलने लगे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी महंगी कीमत पर टेंडर लेना पड़ता था। तो उन्होंने एक आगे बढ़ाना शुरू किया श्री प्रकाश शुक्ला को, जो उसी एरिया से आता था और जिसको कहते हैं ना वासेपुर या आपका सेक्रेट गेम्स की भाषा में, उसके अंदर डेयरिंग बहुत थी। तो उसने धीरे धीरे चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। और श्री प्रकाश शुक्ला पहला वो व्यक्ति था जो कट्टे और तमंचे वाली लड़ाई में AK-47 लेके आया यूपी के अंदर। और वीरेंद्र शाही का मर्डर हुआ। वीरेंद्र शाही का मर्डर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वीरेंद्र शाही का मर्डर बहुत हिम्मत वाला काम नहीं था, बहुत शातिर काम था। वीरेंद्र शाही लखनऊ में उन्होंने अपनी एक प्रेमिका रख रखी थी, जिससे मिलने वो अकेले में जाते थे, जिसके बारे में वो अपने ड्राइवर, अपने सिक्योरिटी गार्ड, अपने आदमियों किसी को नहीं बताना चाहते थे। और श्री प्रकाश शुक्ला ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और एक दिन जब वो प्रेमिका से मिलने अकेले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें AK-47 से भून दिया गया। इसके बाद बचे हरिशंकर तिवारी और 3 लोगों का जहाँ पर हिस्सा था वहाँ पर 2 रह गए। और क्या कहते हैं एक आदमी जिसने दूसरे का मर्डर किया, उसका दबदबा भी बढ़ गया। और इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का दबदबा बढ़ता गया, आतंक बढ़ता गया। और इसका एक दूसरा पहलू भी था कि श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उसने जितना पैसा कमाया सुपारी किलिंग से, वो सारा पैसा सूरजभान मैनेज करते थे। और एक समय के बाद ऐसा हुआ कि सूरजभान को ये लगने लगा कि अगर श्री प्रकाश रास्ते से हट जाए तो वो सारा पैसा, प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो श्री प्रकाश शुक्ला के मर्डर के बारे में, श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। जिसमें से पहली ये है कि सूरजभान को एक लगने लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला की जो प्रॉपर्टी है, पैसा है जो उसके पास जमा है, वो धीरे धीरे उसका हो सकता है अगर श्री प्रकाश रास्ते से हट जाए। दूसरी चीज़, श्री प्रकाश अपनी डेयरिंग के चलते उसके लिए भी खतरा बनता जा रहा था। तो उसने श्री प्रकाश शुक्ला को रास्ते से है कि उसने मुख्यमंत्री की सुपारी ली, 6 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को रास्ते से हटाने की सुपारी। और जिसके बाद क्या कहते हैं STF का गठन हुआ और क्या कहते हैं उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया। सारी कहानियाँ कुछ कुछ
सच हैं, कुछ कुछ झूठ हैं, किसी एक कहानी का पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि श्री प्रकाश शुक्ला के कारण ही एसटीएफ का गठन हुआ। और उस समय पर जो राजनीतिक समीकरण थे, जातीय राजनीति के समीकरण, उसमें भी दो ध्रुव थे। एक ओबीसी नेताओं का गुट था जिसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यानी यादव कम्युनिटी और लोधी राजपूत यानी कल्याण सिंह जिससे आते थे लोधी, वो कम्युनिटी थी। और दूसरी तरफ आपका ब्राह्मण और ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई भी थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें बहुत सारे मर्डर भी हुए, बहुत सारे नेताओं के मर्डर हुए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी का मर्डर हुआ। और इस अपराध और जो नेताओं का गठजोड़ है वो भी जाति के हिसाब से चल रहा था। तो कल्याण सिंह की सुपारी की बात उठी, एसटीएफ का गठन हुआ। समस्या ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फ़ोटो उपलब्ध नहीं थी। एक उनके रिश्ते के बहनोई थे जिसने अपने बर्थडे पार्टी में उनको बुलाया था, पुलिस को पता चला, उसकी एक ग्रुप फ़ोटो में सिर्फ चेहरा मिला। अब हुआ कि सिर्फ चेहरे से कैसे फ़ोटो बनाई जाए, तो वो दौर फ़ोटोशॉप और उसका तो था नहीं। तो बताया जाता है कि बॉलीवुड के जो पोस्टर आते थे या पोस्ट कार्ड आते थे, उससे काट के सुनील शेट्टी की बॉडी के ऊपर श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोटो लगाया गया चेहरा, और उससे वो एक फ़ोटो बनी। और ज़्यादातर जगहों पर आपको वही एक फ़ोटो श्री प्रकाश शुक्ला की मिलेगी सारी जगहों पर। तो इस तरह से बना। उसके बाद फिर पहली मुठभेड़ लखनऊ में हुई एसटीएफ के साथ, जिसमें वो बचकर निकल गया। उसके बाद दूसरी मुठभेड़ की जब बात आई, ये होती है गाज़ियाबाद में। वो फाइनल मुठभेड़ है। कहा जाता है कि वो भारत से निकलने के लिए दिल्ली जाना चाहता था और अपनी प्रेमिका से लगातार बात कर रहा था मोबाइल फ़ोन पे। मोबाइल फ़ोन के बारे में भी एक मिथक है श्री प्रकाश के बारे में कि वो 5,000 रुपये रोज़ पे बात करता था। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन उस ज़माने की मोबाइल कॉल इतनी महंगी थी कि हो सकता था कि कोई 5,000 रुपये रोज़ मोबाइल के डेटा पर खर्च कर दे, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। खैर, लेकिन शुरुआती दौर था और शायद उसको पता नहीं था कि मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने में भी काम आता है। तो पुलिस ने मोबाइल की बातचीत से लोकेशन ट्रैक की गाज़ियाबाद और दिल्ली के रास्ते में, जहाँ पर वर्तमान में इंदिरापुरम पड़ता है गाज़ियाबाद का, वहाँ पर पुलिस ने इनकाउंटर किया। मुठभेड़ हुई। कहा जाता है 14 गोली श्री प्रकाश की तरफ से चली और लगभग 45 या 50 गोली पुलिस की तरफ से चली, और श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया। इसके बाद फिर श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके बारे में ये जो कहानी जुड़ी कि उसने मुख्यमंत्री की सुपारी ली थी, जिसकी वजह से एसटीएफ बनी, और एसटीएफ की वजह से क्या कहते हैं उसका इनकाउंटर हुआ। इस पर सत्य कथाएँ, मनोहर कहानियों में ये कहानियाँ आई। और उसके बाद शहर जैसी एक फ़िल्म बनी, उसके बाद रंगबाज एक सीरियल बना, फिर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेके मिर्ज़ापुर तक श्री प्रकाश से जुड़े हुए अलग अलग ट्रेड, जैसे क्या कहते हैं वासेपुर में आप देखिए कि वो कट्टे तमंचे की लड़ाई से अचानक से उसमें AK-47 और ऑटोमेटिक हथियार आ जाते हैं, ये श्री प्रकाश शुक्ला से इंस्पायर्ड है। मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित का किरदार बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है श्री प्रकाश शुक्ला से। इस तरह की चीज़ें हुई और वो एक कल्ट बनता चला गया। फिर हमारे जो समाज में एंटी हीरो, जिनको हम हीरो बनाना चाहते हैं, उनके साथ हम एक कहानी, हम एक वजह जोड़ देते हैं कि उसने अपराध तो किया था लेकिन उसके पीछे कोई वजह थी। तो वो वजह बता दी गई कि बहन को छोड़ने वाले का मर्डर किया। और इन आधी अधूरी बातों पे एक वेबसाइट एक आर्टिकल लिखती है किस्से की शक्ल में, फिर उसी को कॉपी करके दूसरी लिखती है, और इस तरह से ये मिथ फैल गया कि श्री प्रकाश शुक्ला एक गरीब मास्टर का बेटा था जिसने बहन को बचाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, 20 साल की उम्र में घुसा और 25 साल की उम्र में निकल गया। कहानी ये नहीं थी। हमने आपको असली कहानी बताई। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट चेक हमने किए हैं, जैसे रोहन राठौर की कहानी तूने मेरा जाना कभी नहीं जाना कहानी की कहानी, क्या अलग अलग विषयों पर जुड़े हुए जो मिथ हैं उसके बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी कहानियाँ आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।